तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम के बारे में। और इस स्कीम को डिस्कस करने का पीछे का रीज़न ये है कि 30 दिसंबर 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम के अंडर 20 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट को इंक्रीज़ किया है। इस समय प्रेजेंट केस में जनवरी मार्च क्वार्टर में जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 8.2% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। और ये बात याद रखिएगा कि इस स्कीम को छोड़कर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स ही अकेला एक स्मॉल सेविंग अकाउंट स्कीम है जिसमें भी इंटरेस्ट 8.2% पर एनम के हिसाब से दिया जा रहा है। ठीक है, ओके। अब इस स्कीम को हम डिस्कस करते हैं। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में। ये याद रखना 2015 में बहुत सारे फ्लैगशिप स्कीम को लॉन्च किया गया है। मुद्रा स्कीम कब आया था? 2015 में आया था। अटल पेंशन योजना कब आया था? 2015 में आया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब आया था? 2015 में आया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब आया था? 2015 में आया था। कहने का तात्पर्य कि 2015 एक बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है। बहुत बड़े बड़े फ्लैगशिप स्कीम इस ईयर में लॉन्च किए गए हैं, तो ज़रा ध्यान से याद करिएगा। ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बेसिक एम क्या है? सिंपल से एम है। पहला, वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करना है। दूसरा, एक तरह से पेरेंट्स को इंकरेज करना है सेविंग्स के लिए, ताकि वो अपनी लड़की की चाहे शिक्षा हो या शादी हो उसके लिए सेविंग्स कर सके। ठीक है, और जो भी एक्सपेंसेस हो फ्यूचर में उसको मैनेज कर सके। अब बात करते हैं बेसिक फीचर की। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, एक लड़की के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट ही ओपन किया जाएगा। ठीक है, और वो अकाउंट आप वो तब ओपन कर सकते हो जब तक लड़की का एज 10 ईयर्स ना हो गया हो। ठीक है, ओके। 10 साल, जब अगर लड़की का एज 10 साल क्रॉस हो जाएगा उस केस में फिर आप इस स्कीम में कोई फ़ायदा नहीं ले सकते हो। ठीक है, सो ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड हु हैज़ नॉट अटेन एज ऑफ 10 ईयर्स। याद रखना। ठीक है, और अकाउंट जो है ना, एक फैमिली में सिर्फ और सिर्फ 2 लड़कियों के लिए अकाउंट खोला जा सकता है, एक्सेप्शन इन केस ऑफ ट्विंस और ट्रिपलेट। मान लो पहले बच्ची लड़की हुई है, उसके लिए अपना अकाउंट खोल लिया। दूसरे केस में लड़कियां जुड़वा हो गई, तो 3 लड़कियां हो गई, तो उस केस में भी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है। चाहे ट्विंस हो या ट्रिपलेट्स हो, उस केस में भी आप रिलैक्सेशन दे सकते हो। लेकिन जनरल केस में एक फैमिली सिर्फ और सिर्फ 2 मैक्सिमम अकाउंट गर्ल चाइल्ड के लिए खोल सकती है। ठीक है, ओके। अब अकाउंट कहाँ खोलोगे? पोस्ट ऑफिस या फिर नोटिफाइड ब्रांचेस ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, और ये जो अकाउंट होगा वो ट्रांसफरेबल होगा एनीवेयर इन इंडिया। मतलब अगर एक जगह से अगर दूसरे जगह अगर आप जा रहे हो किसी कारणवश, तो उस जगह अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करा सकते हो बिना किसी परेशानी के। ठीक है, अकाउंट खोल लिया, लेकिन अकाउंट में डिपॉजिट कितना करोगे? जो मिनिमम अकाउंट है ना, जो मिनिमम अमाउंट है जो अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो वो है 250 रुपीज़ एंड इन द मल्टीपल्स ऑफ 50। मैक्सिमम कितना कर सकते हो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में? इन अ फाइनेंशियल ईयर वो है 1.5 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में। हमने एक स्कीम पढ़ा है, महिला सेविंग सम्मान सर्टिफिकेट स्कीम। ऐसा कोई स्कीम हमने पढ़ा है ना, उसमें मिनिमम कितना था? मिनिमम उसमें 1000 रुपीज़ था, और इन द मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़। ठीक है, उसमें और टोटल इसमें जो मैक्सिमम था ना वो 2 लाख रुपए था। टोटल ओवरऑल मैक्सिमम इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख रुपए सबमिट कर सकते हो। समझ में आ गया? मिनिमम कितना करना? 250 रुपये एंड इन द मल्टीपल्स ऑफ 50। मैक्सिमम कितना करना है? एक साल में आप कितना कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर में? 1.5 लाख रुपए। ओके, अब डिपॉजिट कब तक करोगे? कब तक डिपॉजिट कर सकते हो? तो देखो, डिपॉजिट मे बी मेड टिल कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। जिस दिन आपने अकाउंट ओपन किया है उसके 15 साल तक आप उस अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन टिल गर्ल अटेन 14 ईयर्स ऑफ एज। अगर लड़की की उम्र 14 साल हो गई है उसके बाद फिर आप उस अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 9 साल, जब लड़की की एज 9 ईयर थी तब आपने इस स्कीम में उसका अकाउंट ओपन करवाया। ठीक है, उसके बाद 15 साल तक कंट्रीब्यूशन किए जा रहे हो। ऐसा नहीं है, उस केस में लड़की का एज 24 साल हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम आप डिपॉजिट 15 साल तक कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि उस केस में लड़की का एज जो है 14 ईयर्स क्रॉस ना किया गया हो। देखो, लड़की का जन्म हुआ उस समय लड़की 0 ईयर्स की थी, उसी समय आपने अकाउंट खोल दिया, आपने अकाउंट ओपन कर दिया, उसके बाद 15 साल तक आप उसमें डिपॉजिट कर रहे हो। इस केस में लड़की की एज कितनी हुई? 14 ईयर्स हुई कि नहीं हुई?
ठीक है, कन्फ्यूजन है कोई? नहीं है ना? कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में करना, कमेंट में लिखना, ठीक है। चलो, तो डिपॉजिट मे बी मेड टिल द कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स, लेकिन लड़की की एज 14 ईयर क्रॉस नहीं होनी चाहिए। 14 ईयर क्रॉस हो गई तो फिर आप कोई और डिपॉजिट नहीं कर सकते हो, ठीक है, ओके। और जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करेगी वो कंपाउंडेड होगा ईयरली, याद रखना, कंपाउंडेड ईयरली है, क्वार्टरली नहीं है, सेमी ईयरली नहीं है, ईयरली है। बहुत सारी स्कीम में कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है, कन्फ्यूजन मत आ जाइएगा और गलत मत क्लिक करिएगा आप लोग, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक आता है छोटा सा कन्फ्यूजन, जो अकाउंट ओपन किया गया है गर्ल चाइल्ड के लिए, उसको गार्जियन ऑपरेट करेंगे कब तक? टिल द गर्ल अटेन 18 ईयर्स ऑफ एज और टिल द गर्ल अटेन 10 ईयर्स ऑफ एज। कन्फ्यूजन, ओके, उसको दूर करते हैं। देखो, कोई भी कन्फ्यूजन हो ना, सीधे सीधे गैजेट ऑफ इंडिया खोलिए, उसमें सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। देखो इसमें क्या लिखा है, अकाउंट शैल बी ऑपरेटेड बाय द गार्जियन टिल द बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर अटेन्स एज ऑफ 10 ईयर्स और अटेन्स एज ऑफ 18 ईयर्स। देखो, अगर लड़की की उम्र 18 साल हो जाती है तब तो उसके बाद अकाउंट सिर्फ वही ऑपरेट करेगी। अकाउंट शैल बी ऑपरेटेड बाय द बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर आफ्टर सच अकाउंट होल्डर अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर। लेकिन अकाउंट मे बी ऑपरेटेड बाय द बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर आफ्टर सच अकाउंट होल्डर अटेन्स द एज ऑफ 10 ईयर। देखो, अगर लड़की 10 साल की हो जा रही है, किसी कारणवश मान लो कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, ठीक है, जिसमें जो उसके गार्जियन है वो अकाउंट उसके होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ऑपरेट नहीं कर पा रहे, उस केस में लड़की ऑपरेट कर सकती है, अकाउंट मे बी ऑपरेटेड बाय द बेनिफिशियरी आफ्टर शी अटेन द एज ऑफ 10 ईयर। लेकिन अगर 18 साल की हो गई उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वही करेगी, इट शैल बी ऑपरेटेड। याद रखना, ज़्यादातर मैगजीन्स में ना ये 10 साल की बात की नहीं गई है, ठीक है, इसलिए बोलता हूँ जब आप स्कीम्स पढ़ो तो कोशिश करो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके गवर्नमेंट का PDF पढ़ो, उसमें सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, ठीक है। याद आ कि समझ में आ गया? तो अकाउंट मे बी ऑपरेटेड बाय द गार्जियन टिल द गर्ल अटेन 18 ईयर्स ऑफ एज और 10 ईयर्स ऑफ एज। कब कंडीशन होगा हमने देख लिया, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग प्री मैच्योर क्लोजर की। देखो, प्री मैच्योर क्लोजर में भी कुछ कंडीशंस है, आपको याद रखना है कि प्री मैच्योर क्लोजर आप कब कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो इसको भी हम सीधे गैजेट से पढ़ते हैं। देखो, कुछ कंडीशन में आप अकाउंट को प्री मैच्योरली क्लोज कर सकते हो और आपको 8.2% का इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। कब दिया जाएगा? देखो, इन केस ऑफ इवेंट ऑफ डेथ ऑफ बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर, मान लो किसी कारणवश लड़की की ही डेथ हो जाती है, तो उस केस में अकाउंट को इमीडिएटली क्लोज कर दिया जाएगा, इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली क्लोज कर दिया जाएगा, बशर्ते जो भी डेथ सर्टिफिकेट हो, अगर उसको गार्जियन उसको कंपिटेंट मेडिकल अथॉरिटी से बैंक को शो कर रहे हैं तो उसी टाइम अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। और जो भी बैलेंस है इंटरेस्ट के साथ, जितने समय वो बैलेंस अकाउंट में रहा है उतने समय का इंटरेस्ट के साथ गार्जियन को पे कर दिया जाएगा। पहला केस समझ में आ गया, प्री मैच्योरली क्लोज कब हो रहा है अकाउंट? इन द केस ऑफ डेथ। दूसरा केस, अगर वो गर्ल चाइल्ड या अगर वो अकाउंट होल्डर नॉन सिटीजन बन जा रही है या फिर दूसरे देश के सिटीजनशिप को एक्वायर कर रही है या फिर वो नॉन रेसिडेंट इंडिया है, ठीक है, जैसे विदेश जाके ज़्यादातर समय वो विदेश में रह रही है, NRI की अगर कैटेगरी में वो आ गई है तो उस समय फिर आपका अकाउंट प्री मैच्योरली क्लोज कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि NRIs आर नॉट एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। समझ में आया? अगर लड़की अपना सिटीजनशिप त्याग करके किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप एक्वायर कर रही है, उस केस में प्री मैच्योरली क्लोज कर दिया जाएगा। या फिर अगर वो लड़की NRI की कैटेगरी में आ गई है तो फिर उस केस में अकाउंट को प्री मैच्योरली क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। जिस दिन लड़की ने NRI कैटेगरी को हासिल किया है उस दिन से प्री मैच्योर क्लोज कर दिया जाएगा, उससे पहले जितना इंटरेस्ट था उसको वापस कर दिया जाएगा। 2 कंडीशन समझ में आया? पहला डेथ, दूसरा NRI या फिर नॉन सिटीजन। तीसरा कंडीशन ये है, इन केस ऑफ एक्सट्रीम कंपेशनेट ग्राउंड, मान लो कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हो जा रही है लड़की को या उसके गार्जियन को, ठीक है, या फिर गार्जियन की डेथ हो जा रही है, उस केस में अगर पोस्ट ऑफिस या बैंक सेटिस्फाइड है पूरी तरह से, ठीक है, कि हाँ एक एक्सट्रीम कंपेशनेट ग्राउंड है, हम ये अकाउंट प्री मैच्योरली क्लोज कर सकते हैं, तो उस केस में अकाउंट को प्री मैच्योरली क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन याद रखना, ये केस तभी होगा जब तक अकाउंट एटलीस्ट 5 साल कंप्लीट कर चुका हो, प्रोवाइडेड दैट नो प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट अंडर दिस सब रूल मतलब इस सब रूल,
पॉइंट नंबर 5, शैल बी मेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स ऑफ ओपनिंग अकाउंट। मतलब मेडिकल ग्राउंड या फिर कंपेशनेट ग्राउंड के अंडर प्री मैच्योरली क्लोज तभी किया जाएगा जब अकाउंट एटलीस्ट 5 साल तक ऑपरेट सक्सेसफुली किया हो। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, हमने कंडीशन पढ़े, हमने कंपेशनेट ग्राउंड पढ़ लिया, हमने डेथ का कंडीशन पढ़ लिया, हमने एनआरआई का कंडीशन पढ़ लिया, हमने सिटीजनशिप त्याग करने का कंडीशन पढ़ लिया। अब देखो, इन सारे कंडीशन को छोड़ के अगर किसी और रीज़न के कारण भी अगर अकाउंट को प्री मैच्योरली क्लोज किया जा रहा है, उस केस में भी अकाउंट प्री मैच्योरली क्लोज हो जाएगा। अगर कोई रीज़न इसमें मेंशन नहीं है, कोई और रीज़न के कारण अगर अकाउंट को प्री मैच्योरली क्लोज किया जा रहा है तो उस केस में भी अकाउंट प्री मैच्योरली क्लोज हो जाएगा। लेकिन जो आपको इंटरेस्ट उस केस में फिर दिया जाएगा ना, वो 8.2% नहीं होगा। ठीक है, वो होगा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट मे बी परमिटेड एनी टाइम आफ्टर ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट फॉर एनी रीजन अदर देन प्रोवाइडेड अंडर दिस सब रूल, एंड इन विच केस होल डिपॉजिट शैल बी एलिजिबल ओनली फॉर इंटरेस्ट रेट प्रिस्क्राइब फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। समझ में आया? जितने कंडीशन इसमें दिए हुए हैं प्री मैच्योरिटी क्लोज के, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कोई और कंडीशन है, उस केस में भी अकाउंट को प्री मैच्योरिटी क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन उस केस में जो इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, जो प्रेजेंट इंटरेस्ट है 8.2%, वो ना दिया जाके जो इस समय पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, उस रेट पे आपको इंटरेस्ट देकर आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। समझ में आया? ये आपको मैगजीन्स कोचिंग के मैगजीन्स में नहीं मिलने वाली है, ये सीधे आपको इंडियन गैजेट की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाए। समझ में आया? कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट करना। ठीक है, चलो हमने अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कर लिया। ठीक है, अब आती है बात विड्रॉवल की। इसमें भी एक कन्फ्यूजन है, वो भी दूर करूंगा मैं। देखो, विड्रॉवल आप अप टू मैक्सिमम 50% ऑफ द अमाउंट कर सकते हो। किस लिए? फॉर हायर एजुकेशन। कब कर सकते हो? आफ्टर गर्ल अटेन एज ऑफ 18 ईयर्स और गर्ल हैज़ पास्ड 10th क्लास। दोनों में से विच इज़ अर्लियर, कोई भी दोनों में जो भी अर्लियर होगा, उस केस में अगर गर्ल चाहे तो 50% ऑफ द अमाउंट निकाल सकती है फॉर हायर एजुकेशन। ज़्यादातर मटेरियल में सिर्फ और सिर्फ 18 ईयर्स ऑफ एज दिया हुआ है, लेकिन 10th क्लास का भी एक कंडीशन है, उसको भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, विड्रॉवल अप टू मैक्सिमम 50% ऑफ द बैलेंस इन अकाउंट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्रिसीडिंग इन द एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल शैल बी अलाउड फॉर द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन of the account holder, provided that such withdrawal shall not be allowed unless account holder attain the age of 18 years or has passed 10th standard, whichever is earlier। या तो 18 साल की हो जाए या फिर 10th क्लास पास हो, दोनों में से जो अर्लियर होगा। अगर लड़की को हायर एजुकेशन के लोन चाहिए होगा, हायर एजुकेशन अमाउंट चाहिए होगा, तो 50% ऑफ द अमाउंट वो विड्रॉ कर सकती है। याद रखना, मैक्सिमम मटेरियल में आपको 10th स्टैंडर्ड का ये मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही पढ़ाने की कोशिश की है। तो हमने प्रीमैच्योर क्लोजर की बात कर ली, हमने विड्रॉल की बात कर ली। अब बात करते हैं क्लोजर ऑन मैच्योरिटी। देखो, अकाउंट ओपन करने के 21 साल बाद अकाउंट को आप क्लोज कर सकते हो, या फिर अकाउंट जो है वो मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, या तो ओपनिंग के 21 साल बाद, या फिर अगर लड़की का इससे पहले ही शादी हो जा रहा है तब भी अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड कि जो शादी की उम्र होगी ना वो 18 ईयर हो, मतलब 18 ईयर से ऊपर हो। ठीक है, उसको गर्ल को एक एविडेंस शो करना होगा कि हाँ, जो मेरी शादी है मैं 18 साल के ऊपर थी, तो अकाउंट जो है वो अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा, मैच्योरिटी। समझ में आया? ठीक है, या तो अकाउंट ओपनिंग के 21 साल बाद, अगर अकाउंट ओपन होने के 21 साल हो चुके हैं तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। या फिर उससे पहले अगर लड़की की शादी हो जा रही है, बशर्ते लड़की 18 साल से ऊपर है, इस केस 18 साल से ऊपर है, तो फिर अकाउंट एक तरह से मैच्योर मान लिया जाएगा। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं बेनिफिट की। तो इस स्कीम में टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है अंडर सेक्शन 80cc। ठीक है, साथ में जो इंटरेस्ट अर्न किया जा रहा है, ठीक है, उसको वो भी एक तरह से फ्री है फ्रॉम इनकम टैक्स। समझ में आया? ओके, अब मान लो आपने अकाउंट खोला, आपने डिपॉजिट किया, लेकिन कुछ साल मान लो आपने डिपॉजिट नहीं किया। उस केस में अगर आप डिपॉजिट किसी एक फाइनेंशियल ईयर में करना भूल चुके हो तो आपको 50 रुपये पर ईयर के हिसाब से फ़ाइन देना होगा।
समझ में आ गया। हमने इसको कोशिश की है, मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करने की। ठीक है, आई थिंक सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ चीज़ मिसिंग हो गया तो आप लोग कमेंट करना। जहाँ तक बात है इस स्कीम के पीडीएफ की, तो वो मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।